भाई प्लीज खुदा के लिए हमें छोड़कर मत जाइएगा भाई, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, प्लीज। काश मैं उस दिन आपसे ये सारी बातें ना करता भाई। बाबा, आप एक ही बात क्यों बोल रहे हैं बार बार? बाबा आप बताएंगे इसकी क्या वजह है, क्यों दोहरा रहे हैं? मैंने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया। क्या आप अंकल को नहीं जानते? उनका दिल बहुत बड़ा है। जब वो ठीक हो जाएंगे ना तो आपसे कोई गिला नहीं करेंगे। आप उनसे गले मिलेंगे ना, वो माफ कर देंगे। मैं उसी पल का इंतजार कर रहा हूं बेटा। जरूर आएगा वो दिन। उनको कुछ नहीं होगा, वो अच्छे इंसान है, उन्होंने सबका ख्याल रखा है। तुम भी भाई से बहुत प्यार करते हो। प्यार करते हो ना बेटा उनसे? आप तो मेरे बाबा हैं और वो बाबा जैसे आपकी तरह ही हमारा ख्याल रखते हैं। बहुत प्यार करता हूं उनसे। आपको पता है, वो सिर्फ हम सबके लिए सोचते हैं। मगर फिर भी बाबा, ये सब कुछ होने के बावजूद आपका मुकाम अलग है। सब्र करें बाबा। बिल्कुल। शुक्रिया मेरे बेटे, शुक्रिया तुम्हारा। नहीं बाबा, ऐसे नहीं बोले। शुक्रिया आपका। आओ चलें। जिंदगी इसी को कहते हैं, जो पैदा होता है बिल आखिर मर ही जाता है वो। दादा जान, खुदा के लिए आप वहां चलकर बैठ जाइए या फिर हम घर चलते हैं। आपके यहाँ परेशान होने से अंकल को कोई फायदा नहीं होगा। नहीं बेटा, अंदर मेरा बेटा मौत से लड़ रहा है। मैं घर कैसे जा सकता हूँ भला? आंटी। आंटी। भाभी बताएं भाई कैसे हैं? ठीक तो है ना? अंकल कैसे हैं? हम बाहर कब आएंगे? बताओ हमें ज़रा, परेशानी की बात है कोई? नहीं नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। वो मुझे खिजर साहब के पास ज्यादा देर रुकने की इजाजत नहीं दी। खिजर साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। हाँ आंटी, इंशाल्लाह अंकल ठीक हो जाएंगे। और कुछ कहा डॉक्टर ने? खिजर ठीक है ना? बताओ ना मुझे, मेरा बेटा ठीक है ना? वो ठीक हो जाएगा ना? जी हाँ, क्यों नहीं। उम्मीद हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। अल्लाह मेरे शौहर का साया हमेशा मुझ पर सलामत रखे। इसके अलावा मैं कुछ सोच भी नहीं सकती हूँ। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। खिजर ने हर तरह के हालात का सामना किया, इसका भी कर लेगा। हाँ इंशाल्लाह। आंटी, अंकल बहुत हिम्मत वाले हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें।
आंटी रेयान कहाँ है मुझे नजर नहीं आ रही, लेकिन मैं हूँ यहाँ आपके साथ। यारिन, तुम थक गई होगी, कुछ खा पी कर आ जाओ। ठीक है बेटी? आजाद, तुम भी बहन के साथ चले जाओ। जहरा साहिबा, आप अपना बैग भूल गई थी। हाँ। आपको अपने होने वाले बच्चे के लिए अपना ख्याल रखना होगा। क्या वाकई? ये क्या बोल रही है? भाभी, ये बात सच है क्या? खिजर, सुना तुमने? खिजर, तुमने सुना कितनी बड़ी खुशखबरी है? तुम बाप बनने वाले हो। ऐसा मत होने देना कि तुम्हारा बेटा पैदा होने से पहले यतीम हो जाए। उठ जाओ बेटा, तुम्हें उठना होगा। खिजर, तुम नहीं मर सकते। आखिरी दफा जब मैंने तुम्हारी आंखों में देखा था तो खुशी नजर आती थी, लेकिन अब सब कुछ जैसे अचानक से बदल गया हो। कहते हैं कि हवा चाहे जितनी भी तेज हो, एक बाप को कभी भी नहीं हरा पाती। वो अपनी औलाद के लिए हमेशा चट्टान की तरह खड़ा रहता है। मैं बिल्कुल नहीं जानता इस बारे में, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं कि बाप का प्यार क्या होता है। जब एक बाप जिंदा होता है तो हर मुश्किल आसान लगती है। आपको किसी भी चीज का मुकाबला कर लेते हैं, गिरने लगते हैं तो सहारा मिल जाता है। आपको याद नहीं कि किसने बताया ये सब कुछ मुझे। लेकिन इंसान का बचपन तब तक रहता है जब तक बाप होता है। बचपन खो जाता है बाप के बाद। ख्वाहिशें मर जाती हैं बाप के साथ। फिर तो मैं बहुत जल्दी बड़ा हो गया था। मुझे अम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। वो लोग मुझे अकेला छोड़कर कहाँ गए हैं? हाँ बेटा, वो लोग घूमने के लिए गए हैं। क्या? मुझे लेकर क्यों नहीं गए? इस औरत ने तो बच्ची का भी लिहाज नहीं रखा। अकल ही नहीं है। ऐसे बात करते हैं क्या? देख नहीं रही वो कितना रो रही है। हनीफा, कभी तो अपना मुंह बंद रखा करो, वरना सारा गुस्सा तुम पे निकलेगा। खड़ी हो गुल, आओ मेरे पास आ जाओ। चलो, शाबाश शाबाश। आराम से। चलो आओ, तुम्हारे साथ बिल्ली का खाना लेकर चलते हैं, ठीक है ना गुल? गुल, ये देखो आपकी डॉल। मेरी बच्ची रो नहीं। अगर तुम इसी तरह रोती रही तो गोली इधर उधर हो जाएगी। हनीफा, जाओ यहाँ से। याद नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था? जा रही हो यहाँ से या कत्ल कर दूं? बैठो बैठो। अगर ये पास नहीं आई तो सच में इसका कत्ल कर दूं। परेशान मत हो, मैं देखती हूँ। गुल, मेरी बच्ची,
मैंने पिछली बार जो केक बनाया था तुम्हें पसंद आया था ना? कहो तो मैं तुम्हारे लिए दोबारा बना दूं? नहीं, आप बस मेरे अम्मी पापा को कॉल करें और उनसे कहें कि वो जल्दी से घर आ जाए। और ये भी कहिएगा कि गुल बहुत रो रही है, आप लोगों को बहुत याद कर रही है। रो मत मेरी बच्ची, तुम्हारे अम्मी अब्बू बस आने ही वाले हैं। चलो मेरी बच्ची अब चुप हो जाओ। तुम कहाँ जा रही हो? सिर्फ तुम्हारे बाबा ही नहीं बल्कि तुम्हारा ईमान, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा प्यार सब कुछ उनके साथ लड़ रहा है। मैं जानता हूं रेहान, जानता हूं वो ठीक हो जाएंगे। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे डाउट्स को खत्म करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन प्लीज मुझे मौका तो दो एक्सप्लेन करने का। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूं, इजाजत दो मुझे। मैं तुम्हें जितने भी मौके दे दूं, तुम्हारी जितनी भी सुन लूं, कुछ भी नहीं बदलेगा। मैं समझ गई हूं कि इंतकाम के होते हुए मोहब्बत अपनी जगह नहीं ले पाती। अब हम एक नहीं हो सकते, इसलिए अब तुम भी कोशिश नहीं करो। भाई वो देखो, इसने कहा था ये मीरान को तलाक दे देगी, लेकिन ये सब झूठ है इनके। उस वक्त सबके सामने क्या कह रही थी, और अब देखो जरा इनकी चालाकियां। यारिन चुप हो जाओ। इसकी तो मीरान, आखिर तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों नहीं छोड़ते इस लड़की का पीछा? आजाद भाई प्लीज कुछ मत कीजिएगा। इस लड़की से मुराद शायद मेरी बीवी कहना चाहते हो तुम अधूरा छोड़ा हुआ काम पूरा करना है हो क्या? तुम आजाद भाई मत करें। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? जान से मार दूंगा। छोड़ो मीरान, पीछे हटो तुम। इसको जिंदा देखना चाहते हो तो ले जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ रुक जाओ। अभी बताता हूँ तुम्हें। रुक जाए, बस कर दे। मेरे बाबा अंदर बहुत से लड़ रहे हैं और एहसास नहीं है आप दोनों को बिल्कुल। चलो तुम इधर, चलो चलो मीरान। इसका मसला क्या है आखिर? तुम्हें अपने बाबा का बड़ा एहसास हो रहा है ना रेहान? अभी थोड़ी देर पहले हाथों में हाथ डाले प्यार मोहब्बत की बातें चल रही थी, तब तुम्हें ख्याल नहीं आया? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सब लोग अंदर परेशानी की हालत में अंकल की अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं, और तुम यहाँ झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। हद है। चुप हो जाओ यारिन। इधर आओ रेहान। इस आदमी ने घर में आके सबके सामने अंकल को जान से मारने की धमकी दी थी। इसने पहले ही बता दिया था, याद नहीं? मीरान, तुम खुद को समझते क्या हो? यहाँ से जाओ, इससे पहले कि कुछ और बुरा हो। चले जाओ। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा रेहान। मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकता, समझी? भाई प्लीज यहाँ से चलते हैं, हमारे यहाँ ठहरने का कोई फायदा नहीं है। मलाइका, गुल ठीक नहीं है। हमने गुल को समझाने की बहुत कोशिश की। वो जहरा बाजी और खिजर साहब के लिए बहुत रो रही है। आप जल्दी आ जाएं। ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। क्या हुआ? गुल रो रही है, मुझे उसके पास जाना है इससे पहले कि उसकी तबीयत खराब हो जाए। चलो चलते हैं। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी मीरान। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा रेहान। रेहान, तुम मुझ पर गुस्सा कर सकती हो जितना चाहे,
जो कुछ कहना चाहो कह लो प्लीज, लेकिन प्लीज मेरी बात का यकीन कर लो रेहान। बेहतर यही है कि तुम चले जाओ। मैं भी गुल से मिलना चाहता हूं, शायद मैं भी कोई मदद कर सकूं। वो मुझसे वैसे भी इतना प्यार करती है, उसे मिलके अच्छा लगेगा। बाबा को ब्लड देने के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारी वजह से आज मैं उनसे मिल पाई। वो ठीक हो जाएंगे रेहान, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बाप हमेशा अपने बच्चों के लिए खड़ा रहता है। मेरा मतलब तुम्हारे बाबा ऐसा ही करेंगे। रेयान, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। कुछ कहो मुझसे प्लीज, कोई उम्मीद ही दे दो मुझे। मेरे पास तो खुद उम्मीद नहीं बची। पापा की जान। आपी मैं तो अम्मी पापा का इंतजार कर रही थी। अच्छा हुआ आप आ गए। कैसे नहीं आती मैं? मुझे पता चला कि आप रो रही हैं, मैं फौरन आ गई। हाँ मैं रो रही थी क्योंकि अम्मी पापा मुझे छोड़कर चले गए। नहीं गए कहीं, हमारे बाबा कहीं भी नहीं जाएंगे। बहुत बीमार थे इसलिए हॉस्पिटल लेकर गए हैं बाबा को। जब मैं बीमार थी तो बाबा मेरा पता करने आए थे और अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं भी जाऊंगी। हम अभी तो नहीं जा सकते आपा की जान, उन्हें मेडिसिन दी है और वो सो रहे हैं। उन्होंने कहा था जैसे ही उठेंगे प्यारी गुल से मिलेंगे। यहाँ सब लोगों ने मुझसे झूठ बोला है, सिर्फ आपने आकर सच बताया। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि कहीं आप परेशान ना हो जाए। सबको आपकी बहुत फिक्र है ना गुल। आपी, मिरान भाई कहाँ हैं? आपके साथ क्यों नहीं आए? वो थोड़ा सा मसरूफ था इसलिए नहीं आया, लेकिन वो भी जरूर आएगा। आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना? मुझे डर लगता है। नहीं नहीं, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। मैं आज अपनी बहन के पास हूँ। आ जाओ, सोते हैं, आ जाओ। आंखें बंद करो अपनी। बंद कर ली। ये तुमने किया है, तुम्ही ने किया है। तुमने हार नहीं मानी मिरान, तुमने अपना इंतकाम लेना चाहा और मेरे बाबा की जान खतरे में डाल दी। तेरी मोहब्बत भी तुम्हें नहीं रोक पाई। मेरी मुश्किल मत बढ़ाओ मीरा, आज तुम्हें जाना ही होगा। चलो चलो। नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता रेयान। आज तुम्हें जाना ही होगा। चले जाओ। मैं तुम्हारे अलावा कहीं और नहीं जा सकता रेयान। मैं कुछ भी करने की कोशिश करता हूं, गलत हो जाता है, जैसे सारा कसूर मेरा ही हो। मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता, क्योंकि जब भी मैं तुमसे दूर होता हूं तो
मेरी जिंदगी के रंग खत्म हो जाते हैं, मेरे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा बचता है। तुम मेरे दिल में रहती हो और मैं तुम्हें यहां से कभी नहीं निकाल पाऊंगा। अगर मैं गया तो क्या तुम अपने आंसुओं को रोक पाओगी रेहान? बताओ, क्या तुम मुझसे बिछड़ने का गम बर्दाश्त कर सकती हो? बताओ रेहान, क्या तुम मेरे बिना जी पाओगी? क्या तुम इसी तरह मुस्कुराओगी? मुझे बताओ रेहान, क्या करना चाहिए मुझे? क्या करूं मैं? ठीक है रेहान, कोई उम्मीद तो दो मुझे। मेरे पास तो खुद उम्मीद नहीं बची। मैं हार नहीं मान सकता रेहान, कभी हार नहीं मान सकता, नहीं छोड़ सकता तुम्हें। अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। अगर उन्होंने ये दुनिया छोड़ी तो मैं भी छोड़ दूंगी। शादुलो नहीं मर सकता। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा रेहान, कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। सब कुछ ठीक हो जाएगा अम्मी, आप अपना ख्याल रखें, ठीक है? मुझसे जब तक हो सकेगा मैं गुल के पास ही रहूंगी। ठीक है अम्मी, बाद में बात होती है। खुदा हाफिज। रेहान, गाड़ियां आ रही हैं। यूसुफ अंकल ने कहा है कि हम अपनी पुराने घर जा रहे हैं। क्या सच कह रही हैं आप? क्या हमें हमारा घर वापस मिल गया है? मगर ये कैसे मुमकिन है? बाबा हॉस्पिटल में है, हम कैसे जा सकते हैं? आप खिजर साहब की फिक्र ना करें, वो जैसे ही ठीक हो जाएंगे वहां आ जाएंगे। देर हो रही है, मैं जल्दी से जाकर पैकिंग कर लेती हूँ, ठीक है ना? अच्छा ठीक है। हम भी चलते हैं, यहाँ बैठे बैठे मैं बोर हो गई हूँ। अच्छा ठीक है, चलते हैं। आ जाओ। चलो आ जाओ, पहले कपड़े बदल लो। शाबाश। क्या मीरान ने उन्हें धक्का दिया था या वो खुद गिरे थे? और कौन कर सकता है? मीरान ने सबके सामने मारने की धमकी दी थी, भूल गई क्या? छोड़े अम्मी, आप ये सब कुछ मत सोचें। जब अंकल ठीक होके आ जाएंगे तो सबको सच्चाई का पता चल जाएगा। अच्छा अम्मी, अब मैं चलता हूं। आसाद, रुक जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ये बताओ, तुमने शादी के बारे में क्या सोचा? शादी करनी है या नहीं? अम्मी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं इन हालात में शादी का सोच भी नहीं सकता, वो भी एलिफ के साथ। वाह, क्या हो रहा है? माँ बेटे में क्या खिचड़ी पक रही है? क्या प्लान कर रहे हैं? आपकी बातों में अलिफ का नाम सुना मैंने। आहिस्ता, मुंह बंद रखो अपना। आजाद बेटा, तुम्हें जल्द से जल्द कोई फैसला करना होगा, इसलिए कि तुम्हारे फैसले में ही हम सबकी भलाई है, ये याद रखना। अम्मी, मैं आपको कैसे समझाऊं? हाँ, उधर अंकल जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, आप एलिफ से शादी करने का कह रही हैं। आप ये सब कैसे सोच सकती हैं? हाँ भाई, आप शादी कर लें, रेहान का पीछे छोड़ दें। अब देखा नहीं कितना झूठ बोलती है वो। पहले कहती थी कि मैं मीरान को छोड़ दूंगी, उससे तलाक ले लूंगी, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने देखा था ना। रियाना अलग हो गई क्या? हाँ, बस एमी कह रही थी, सुलह भी हो गई। आजाद, एक बात याद रखना, तुम्हारी शादी किसी सूरत रेहान से नहीं होने दूंगी, चाहे अंकल दुनिया में ना रहे। अम्मी, अल्लाह के वास्ते आप कुछ अच्छा बोला करें। आप अंकल के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं? अच्छा, मैं कुछ नहीं कहती। अल्लाह करे खिजर भाई लंबी जिंदगी जिए, उनका साया उनके बच्चों पर हमेशा सलामत रहे। लेकिन ये याद रखना कि तुम्हारी शादी सिर्फ एलिफ से ही होगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे अंकल को कुछ हुआ तो तुम असलान भी खानदान को नहीं छोड़ोगे। अम्मी, क्या अम्मी? सच ही तो कह रही हूँ। अगर उन लोगों को मारोगे तो क्या वो हम लोगों को छोड़ देंगे? मारेंगे वो भी। जरा सोचो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारा बाप भी ऐसा ही करेगा। बात पूरी नहीं हुई, कहाँ जा रहे हो? हॉस्पिटल जा रहा हूँ, अंकल के पास।
प्लीज अम्मी देखें, इस वक्त आपको मेरा साथ देना चाहिए, फिर मैं इस मसले को बहुत आसानी से हल कर लूंगी। ठीक है, जो दिल चाहे करो। हाँ बिल्कुल, देखें जरा। यारिन, तुम किसको फोन कर रही हो? जरा बताओगी मुझे? हेलो, सुल्ताना खानम कैसी हैं? क्या कहा उसने? वो आ रही है? भला क्यों मना करेगी, वो हमें मिलने जरूर आएगी। अभी वो किसी काम में कहीं मसरूफ है, कह रही है कि रात को मिलूंगी तुमसे। तो क्या हुआ, थोड़ा सा वेट कर लूंगी, क्या फर्क पड़ता है। अम्मी आप यकीन करें, मैं सब संभाल लूंगी। वो मुझसे मिलने नहीं, मेरे जाल में फंसने के लिए आ रही है। यारिन, तुम जो कुछ कर रही हो वो ठीक नहीं है। देखो, मैं आजाद के लिए कुछ करना चाहती हूँ और तुम। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जो कुछ तुम कर रही हो उसकी वजह से कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अम्मी आप परेशान होने की बारी हमारी नहीं, उनकी है। असल में उन्हें मुझसे डरना होगा। रेयान, सब ठीक है ना बेटा? हो जाएगा सब कुछ ठीक। गुल कैसी है? ठीक है, अब गुल मलिका के साथ है किचन में। सिर्फ तुम ही संभाल सकती हो गुल को। रेयान बेटा, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, क्या तुम्हें अपने माँ बाप का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है बेटा? कैसी बातें कर रही हैं आप? ये जो कुछ भी हुआ है वो तो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है। जिसने तुम्हारे बाबा के साथ ऐसा किया तुम उसी का साथ दे रही हो। अम्मी इसे किसी की कोई परवाह नहीं है। मीरान अगर इसके सामने इसके माँ बाप के टुकड़े भी करते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले की ही बात ले लें, ये दोनों हॉस्पिटल के गार्डन में बैठे हाथों में हाथ डाले एक दूसरे पर मोहब्बत जता रहे थे। अपनी हद में रहो यारिन। मैं आप में से किसी को भी जवाब दे नहीं हूँ कि मैं अपने अम्मी बाबा से कितना प्यार करती हूँ या कितना नहीं। आइंदा मुझसे बात करने से पहले सोच लेना तुम। आप मुझसे बड़ी हैं इसलिए इज्जत करती हूँ मैं आपकी। दादी जान कहाँ हैं? वो आई नहीं अभी तक। क्या कुछ हुआ है क्या? हर जगह आग लगाकर खुद ही गई हैं। अच्छा है कुछ दिन उधर ही रहे ताकि जिंदगी में सुकून रहे। अम्मी ये क्या कर रही हैं? वो दादी जान की जगह है। उनकी जगह थी, अब ये मेरी जगह है। गोनल बेटी, तुम्हारी दादी हमेशा कहती हैं कि सुल्ताना अपनी जगह पे नजर रखो, तो देख लो मैंने रख ली अपनी जगह पे नजर। तुमने एक बार फिर मेरी कही बात का गलत मतलब निकाल लिया सुल्ताना। तुम अपनी जगह पर नजर रखो मतलब था कि तुम अपनी हद में रहो। दादी जान आप कब आई? सुबह ही पहुंची हूं यहाँ। हाँ तो बताओ सुल्ताना, सुबह होने से पहले यहाँ क्या कुछ नहीं हो जाता? जो कुछ मेरे खानदान के साथ हुआ मुझे यहाँ से जाना ही नहीं चाहिए था। यानी आपको सब कुछ पता है? गोनल, क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे कुछ ना पता? लेकिन ना ही तो तुमने और ना ही तुम्हारी माँ ने मुझे कुछ बताने की जहमत गवारा की। मतलब कि तुम लोग अपनी जिंदगी से बहुत खुश हो। अजीजा खानम बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि उनको कब आना चाहिए और कब जाना चाहिए। और शायद आप इस बात से बेखबर हैं कि मीरान इस वक्त क्या कर रहा है। वो हॉस्पिटल में भागता फिर रहा है और अपनों ही से तफ्तीश कर रहा है। आ जाओ मीरान, आ जाओ। देखो तुम्हारी दादी जान ने हमें सरप्राइज दिया है। मैं जानता हूं ये आंटी, दादी जान से पहले मिल चुका हूं। आलिफ कहाँ है?
वो अपने रूम में आराम कर रही हैं, थोड़ा डरी हुई है। ठीक है, अब मुझे हर किसी से जानना है कि उस रात आप लोगों में से हर कोई कहां था और क्या काम कर रहा था। हम सब यही थे, मतलब अपने कमरों में। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि हमने देखा आपने अजीजा खानम, आपका बेटा हमारा नहीं बल्कि दुश्मनों का साथ दे रहा है। मीरान तुम लोगों की तफ्तीश नहीं कर रहा, बल्कि इसके बरक्स तुम लोगों की हिफाजत की तदबीर कर रहा है। वाकई में? सबसे पहले हम लोगों को तुम बताओ, तुम कहाँ थे? और वैसे भी खिजर शाहदोलों को मारने की धमकी तुमने दी थी मीरान। मैं किचन में था। आधी रात को किचन में तुम्हारा क्या काम था? आंटी, अगर आप ये कहना चाह रही हैं कि खिजर शाहदोलों को मैंने धक्का दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ, लेकिन ये बताओ दूसरे लोगों को कैसे समझाओगे तुम? मैं 2 दिन यहाँ नहीं थी, इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि तुम दर हकीकत सुल्ताना बन गई हो। ये मीरान से तुम किस तरह बात कर रही हो? जिस तरह से इसने सवाल किया है वैसा ही मैंने जवाब दिया है। आप कहाँ थी उस वक्त आंटी? गोनल के साथ उसके कमरे में थी। हम दोनों तुम्हारी और फिरात की लड़ाई के बारे में बात कर रहे थे। अम्मी ठीक कह रही हैं, हम लोग तुम्हारी और फिरात की लड़ाई पे ही बात कर रहे थे। क्या तुमने फिरात के साथ झगड़ा किया? इस घर में सिर्फ हम ही लोग नहीं रहते, एलिफ भी इसी घर में रहती है। उससे पूछ लें, पूछें उससे कि रात के वक्त वो कहाँ थी जब ये हादसा हुआ। सबको जवाब देना होगा। फसाद को हवा मत दो सुल्ताना, और एलिफ की बात मत करो। वैसे भी इन हालात से वो बहुत डरी हुई है। अल्लाह ना करे मेरी बेटी को कुछ हो। उससे कोई भी बात करके उसे खौफजदा करने की कोशिश ना करे। गार्ड्स! जी भाई। सबको इकट्ठा करो इसी वक्त। जी करता हूं। क्या हुआ? कुछ चाहिए तुम्हें? क्या बात है? अम्मी, मैं बहुत परेशान हो रहा हूं। मुझे सच बताइएगा, ये जो कुछ भी हुआ है इसमें आपका तो हाथ नहीं है ना? सच बताइएगा। कैसी बात कर रहे हो बेटा? मैंने उस दिन तुम्हें सब सच बता दिया था, मुझ पर यकीन नहीं? अम्मी, यकीन की बात नहीं है। हो सकता है कि अनजाने में आपसे कोई गलती हो गई हो और आपको पता ही ना चले। खिजर शाहदोलो उस रात यहाँ पर क्या लेने के लिए आया था? मैंने तुम्हें बताया था ना, वो अपनी बेटी के लिए मदद। बस इसी बात के लिए? बेटा और क्या बात होगी? अस्मा खाला, कल रात क्या हुआ था? क्या आपने कोई आवाज सुनी थी? नहीं, मैं आवाज सुनकर ही बाहर गई थी। जो सबने देखा वो ही मैंने भी देखा। ठीक है अस्मा खाला, यकीन करो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। फिरात, ना किसी ने कुछ देखा, ना ही यहां पर किसी ने कुछ सुना। मैंने गार्ड से भी बात कर ली, उन्होंने भी ना कुछ देखा और ना ही कुछ सुना। सबने बस उनके गिरने की आवाज को सुना। अब तो मैं सबसे पूछ चुका हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर मसला क्या है। मेरी तो समझ से बाहर है। मैं तो अब सोच सोच कर थक गया हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मीरान, हो सकता है तुम उनका पीछा करके उनके घर गए और धमकी देकर आए थे। यही सोचकर यहां आया हो कि तुम्हें नुकसान पहुंचा है। ऐसा नहीं हो सकता। खिजर शाहदोलो इस किस्म का इंसान बिल्कुल नहीं है। वो बिल्कुल सामने खड़ा था जब मेरे मां बाप को मारा गया। अगर उसने कुछ मेरे साथ करना होता तो मेरे सामने आकर करता। इसके पीछे कोई और वजह है, लेकिन क्या?
हम इस मसले का हल नहीं ढूंढ सकते जब तक खिजर शादुल को होश नहीं आता। अम्मी, आपने सबके सामने झूठ क्यों बोला? क्या हम लोग एक साथ थे? बहुत गलत किया आपने, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। चुप हो जा, ज्यादा सवाल मत करो। मैंने जो भी किया है बिल्कुल ठीक किया है। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी भलाई के लिए। क्या मतलब है? मीरान सिर्फ और सिर्फ तुम पर शक कर रहा है। भूल गई तुम मीरान के लिए तुमने कितने झगड़े किए, फिर रेयान को भी मारने की कोशिश की, और फिर ये तुम्हारा तलाक का मामला हुआ। याद है ना? तुम्हारी माँ हूँ, इसलिए जो मुझे बेहतर लगेगा वही करूँगी। अम्मी, सच बताओ गोनल, क्या तुमने ही खिजर शादुल को धक्का दिया था? मीरान और रेयान को अलग करने के लिए किया था ना? मैंने किसी को धक्का नहीं दिया और नहीं जानती कि आपने क्या सोचकर ऐसा कहा मुझे। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। आखिर क्या छुपा रही हैं आप? बताइए मुझे। कुछ पूछ रही हूँ मैं। तो फिर ये किसने किया होगा? खैर ये बात जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि वो जिंदा बच भी जाएगा या मर जाएगा। जरूरी ये है अम्मी कि जब वो उठेगा तो सच सबके सामने आ जाएगा और यहाँ जंग हो जाएगी। दादी जान यहाँ नहीं थी और एलिफ ये नहीं कर सकती, और मैं जानती हूँ कि फिरहाद ने ये नहीं किया होगा। अगर आपने किया है तो मुझे अभी बता दें। और अस्मा? अस्मा को तो तुम भूल ही गई। अस्मा आंटी कभी ऐसे नहीं कर सकती, मैं उन्हें जानती हूँ। अब आप मुझे सच बताइए अम्मी, खुदा के लिए सच बताइए। अगर किसी इंसान को किसी काम पर मजबूर किया जाए तो वो परेशान होकर कातिल भी बन जाता है। बाबा, बाबा मैं आपके लिए ये पानी और केक लाया हूं, कुछ खा लें। कब तक ऐसे रहेंगे? ये खा लीजिए बाबा। भाभी, आपने भी कुछ नहीं खाया हुआ, ये लीजिए। प्लीज थोड़ा खा लें। नहीं शुक्रिया। मेरी बात माने, आजाद के साथ घर चली जाएं। खानदान भी वहीं पर है, आप भी जाकर थोड़ा सा आराम कर लें। आंटी, चलें घर चलते हैं। मेरे साथ चलें। घर चलकर थोड़ा आराम कर लीजिएगा, कुछ खा पी लीजिएगा, नहीं तो इस तरह आपकी सेहत खराब हो जाएगी। मैं आपको वापस ले आऊंगा। हाँ। नहीं आजाद, जब तक तुम्हारे अंकल ठीक नहीं हो जाते मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। भाभी, हम हैं ना इनके पास। आप थक गई होंगी, घर जाकर थोड़ा आराम कर लें, फिर वापस आ जाइएगा। नहीं, मैं यही रहूंगी, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा शौहर मुझे महसूस करता है, मैं उसके करीब रहूंगी। मुझे अल्लाह पर यकीन है जहान, उन्हें बहुत जल्द होश आ जाएगा। तुम्हारा भाई बहुत रहमदिल इंसान है, वो हमें ऐसे छोड़कर नहीं जाएगा। जैसे ही खिजर साहब को होश आएगा और पता लगेगा कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं, वो फौरन उठ जाएंगे। मैं कहीं नहीं जा सकती, आप लोग जाएं। नसू, खिजर अब कैसा है? हाँ बोलो खानदान। हाँ मैं ठीक हूं, तुम पूछो उससे पहले बता दूं। भाई की तबीयत भी बेहतर हो रही है। नहीं नहीं जहान, मैं तुमसे खुद कुछ नहीं पूछ रही, परेशान मत हो। वहाँ आकर खिजर भाई को खुद देख लूंगी। आजाद उधर ही है और यारिन भी वहाँ आ रही है। अब तुम मुझे नहीं रोकना प्लीज, मैं थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाऊंगी, फिर मैं वहीं आकर बात करती हूँ। ठीक है ना जहान? ठीक है खानदान, ठीक है। तुम भी आ जाओ, ड्राइवर से कहो वो तुम्हें यहाँ छोड़ देगा। समझ गई जहान। ओके बाय।
शुक्र है कि तुम आ गई। मुझे टाइम दिया और खुद लेट हो गई। मैं तो टाइम पर ही आई हूँ, मगर आप कुछ जल्दी में लग रही हैं मुझे। लगता है तुम्हारे अंकल ठीक हो गए हैं, इसीलिए तुम इतनी रिलैक्स हो और लोगों से इधर उधर मिलने के लिए जा रहे हो। दुश्मनों का भी खौफ नहीं है। सुल्ताना खानम, ये दुश्मनी का लिबादा उतारी और अपने आसपास देखी, यहाँ कोई दुश्मन नहीं है। आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आई हूँ। और हाँ, वाकई में मेरे अंकल बहुत हिम्मत वाले हैं और जो कुछ तुम लोगों ने उनकी बेटी के साथ किया उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह वो जल्द ठीक हो जाएंगे। इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारेंगे वो, तुम लोग देखते रहना। बहरहाल सुल्ताना खानम, चलें, अब हमें असल मुद्दे पर आ जाना चाहिए। बात लंबी नहीं करूंगी, पहले तो मुझे ये बताओ कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया है तुमने? आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं बात को घुमा फिरा कर नहीं करूंगी। अपने भाई के लिए अलिफ का रिश्ता मांगने आई हूँ। दोबारा बोलना, क्या कहा तुमने? ज्यादा हैरान ना हो, ये आप भी चाहती हैं। अब ये काम हम लोग किस तरह से करेंगे ये मैं बताती हूँ आपको। हाँ, तो कैसा लगा मेरा प्लान? सुल्ताना खानम, अब आप मुझे बताएं, मेरी मदद करेंगी या नहीं? क्यों करूं मदद? क्या हासिल होगा मुझे? सुल्ताना खानम, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अलिफ की शादी अगर हमारे खानदान में हो जाती है तो इसमें आपका फायदा है, क्योंकि ऐसा करने से अजीजा अस्लाम बेग का कंट्रोल उस हवेली में ना होने के बराबर रह जाएगा और आप उठाएंगी इसका फायदा। अजीजा की जगह आपका राज होगा। और रही बात रयान और मीरान की, तो वो सारी जिंदगी आपस में लड़ते मरते ही रहेंगे। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ ही गई होगी। लेकिन कैसे होगा ये सब? क्योंकि हम ये इस तरह से प्लान करेंगे जैसे ये सब रयान करवा रही हो। मीरान समझेगा ये सब रयान ने किया है। उसको लगेगा कि रयान अपनी नाइंसाफी का इंतकाम आजाद के साथ मिलकर वो अलिफ से ले रही है। ये लड़की दुश्मन है, ये यहाँ इंतकाम लेने के लिए आई है। सब समझ गई हूँ मैं। असलान बे खानदान को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम रेयान का बदला अलिफ से लोगी, है ना? यही प्लान है ना तुम्हारा? आप मुझे गलत समझ रही हैं सुल्ताना खानम। हमारे खानदान में दुल्हन को सर आंखों पे रखते हैं। आप लोगों की तरह नहीं जो झूठा निकाह करते हैं। और मेरा भाई शादोलो खानदान का इकलौता बेटा है। ये शादी करके अलिफ भी खुश होगी और आप भी। चलो मान लिया कि तुम ठीक कह रही हो और ऐसा हो भी जाता है। मैंने मदद की तुम्हारी, लेकिन एक बात मैं अब तक नहीं समझ पाई, इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? जब मेरे भाई की शादी आपकी अलिफ से हो जाएगी तो इसका फायदा हमें ये होगा कि दोनों खानदानों की दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मुझे बेवकूफ समझा है क्या जो मैं बातों में आ जाऊंगी? मुझे बातों में फंसाना इतना आसान नहीं लगती है, इसलिए कह रही हूँ। अजीजा की बहू बनकर गुजारा करना कोई आसान बात नहीं है। यकीनन आप भी आजादी चाहती होंगी इस सबसे। बहरहाल मेरा काम था यहाँ आके आपको मशवरा देना। अब आप चाहे तो इस अक्लमंद मशवरे पर अमल करें या फिर अपने अकल के घोड़े दौड़ाती रहें। साफ साफ बताओ, दुश्मनी खत्म करना चाहती हो क्या? जो बात है खुलकर बताओ मुझे। कसम खुदा की, मैं तो यही चाहती थी, मगर आपकी समझ में ये बात नहीं आएगी क्योंकि आप लोग आपस में खेल खेल रहे हैं, जबकि हम लोग चाहते हैं कि ये दुश्मनी आपस से खत्म हो जाए। हाँ, मुझे साफ नजर आ रहा है कि तुम्हारे अंकल मौत से लड़ रहे हैं और यहाँ आकर मेरे साथ तुम ड्रामे कर रही हो। मैंने जो कहना था वो मैं कह चुकी हूँ। अब आपकी मर्जी है, आप साथ दें या ना दें। सोच कर बताऊंगी। जितना जल्दी फैसला करेंगी उतना अच्छा होगा। अगर अंकल को कुछ हो गया ना तो भाई कभी शादी नहीं करेंगे अलिफ से। उल्टा इंतकाम के चक्कर में आप लोगों में से किसी की जान ले लेगा। और ये बात आप भी जानती हैं कि वो मीरान ही की जान लेगा, तो ना मीरान रहेगा और ना ही आपकी बेटी की कभी किसी से शादी होगी। अच्छा, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, कहें तो आपका सलाम सबको दे दूं?
है, मैंने यहीं रखा था। मीरान? हाँ रेहान, मैं इसलिए कॉल कर रहा था कि गुल ठीक है ना? हाँ ठीक है गुल, पूछने के लिए शुक्रिया। शादुल हवेली में हो क्या? हाँ हम यही हैं। चलो ठीक है। क्या हम गुल को कहीं बाहर लेकर जा सकते हैं? तो वहीं से अस्पताल चले जाना और हम वहाँ बैठेंगे, और कुछ देर वहाँ बैठने के बाद मैं गुल को मलाइका के पास छोड़ दूंगा, ठीक है ना? नहीं मीरान, तुम नहीं आओ। मैं यहाँ गुल के साथ वक्त गुजारने के लिए आई हूँ और फिर मुझे हॉस्पिटल जाना है, और मैं नहीं चाहती कि दोबारा कोई मसला खड़ा हो। तुम फिक्र मत करो, मैं लेने आ रहा हूँ तुम्हें। नहीं मीरान, मैंने मना किया है ना। क्या हुआ आपी? मीरान भाई से बात कर रही हैं आप? क्या वो यहाँ आ रहे हैं? मीरान को अभी नहीं बुला सकती, मुझे हॉस्पिटल जाना है बाबा के पास। ये क्या बात हुई? मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। ना आप मुझे बाबा से मिलने देती हैं और ना मीरान भाई से मिलने देती हैं। अब चलो भी रेहान, देखो गुल भी जिद कर रही है तुमसे, और सच में मैं भी तुम्हें देखना चाहता हूँ। अब मुझे अकेले छोड़ के चली जाएंगी? आप बताइए, मैं अकेले यहाँ क्या करूँगी? अच्छा ठीक है, तुम आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। मीरान भाई आ रहे हैं क्या? ठीक है, मैं भी आता हूँ वहाँ। ठीक है, मैं दरवाजे पर ही मिलूंगी तुम्हें। मैं तुम्हें खुद से जुदा होने का कभी कोई मौका नहीं दूंगा रेहान, कभी नहीं। वो देखो आ गए। क्या आप जानते हैं बाबा बीमार हो गए हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। वो ठीक हो जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। चलो आ जाओ, गाड़ी में बैठो। शाबाश। एक काम करिए आप, हाँ? इसे संभाल के रखिएगा, ठीक है? ठीक है। खुदा हाफिज। मलाइका, मैं वापस आने के बाद तुम्हें कॉल करूंगा। अगर घर में कोई ना हुआ तो मैं यहाँ छोड़ दूंगा, वरना फिर हम स्क्वायर पर मिलेंगे, ठीक है? ठीक है। चलो मैं कॉल करता हूँ। बाजी, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? अभी भी आईसीयू में है। मैंने रेहान को फोन किया था, वो फोन नहीं उठा रही। गुल तो ठीक है ना मलाइका? बताओ। गुल? जी वो ठीक है। हम यहाँ अपने घर में आए हुए थे और गुल को रेहान घुमाने के लिए लेकर गई है। थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगी। गुल को यहाँ छोड़कर हॉस्पिटल आएगी। आज सुबह ही मेरी फोन पर बात हुई थी रेहान से। मलाइका, रेहान तो ठीक है ना? हाँ बाजी, वैसे तो वो ठीक है, बस थोड़ी परेशान है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें दोबारा फोन करूंगी, ठीक है? अल्लाह हाफिज। ठीक है बाजी, ठीक है। मेरी दुआ है कि खज़र साहब जल्दी ठीक होकर अपने घर वापस आ जाएं। आमीन मलाइका, आमीन। गुल खानम कैसी है? जी ठीक है। रेहान उसको अपने साथ बाहर घुमाने लेकर गई हैं, दोनों बहनें साथ हैं। सब ठीक है ना? जहरा मेरी बहन, संभालो खुद को, हिम्मत से काम लो, देखना अल्लाह सब सही कर देगा।
शुक्रिया खानदान। बहू, इस हालत में तुम्हें अस्पताल नहीं आना चाहिए था। बाबा आपकी बात सही है, लेकिन मैं घर पे अकेली थी, मुझसे नहीं रहा गया। परेशान ना हो आप, मैं जल्दी घर चली जाऊंगी। जहान, ठीक है ठीक है, आओ बैठो, यहाँ बैठो। ठीक है। वो देखिए बलून वाला आ गया। गुल प्लीज ज्यादा दूर नहीं जाना। मैं जानता हूं तुमने अपनी उंगली से अंगूठी जानबूझकर नहीं उतारी, लेकिन क्या कह सकता हूं, पर ऐसा लगा जैसे कुछ लम्हों के लिए दिल बंद हो गया। रेहान, मैं चाहता हूं कि तुम ये अंगूठी दोबारा से पहन लो। जो भी हो जाए फिर कभी मत उतारना इसे। नहीं पहन सकती। जो कुछ हो गया उसके बाद तो कभी नहीं पहन पाऊंगी मैं। मेरे बाबा अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। मेरी माँ का रो रो के बुरा हाल हो गया है, मैं कैसे पहन लूंगी। अगर बाबा को कुछ हो गया तो समझो मीरा, यकीन करो मैंने तुम्हारे बाबा को धक्का नहीं दिया, और मुझे अब भी तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार और एतबार नजर आता है रेहान। तुमने मेरे बाबा को धक्का नहीं दिया। मैं मान भी लूं तो आज नहीं तो कल एक ना एक दिन उनसे इंतकाम लेने के लिए तुम उन्हें मार ही डालोगे। ये मेरे बस में है ही नहीं कि मैं तुम्हें जाने दूं। मैं जानती हूं, और मैं ये भी जानती हूं कि अगर हम एक नहीं हो पाएंगे तो उसकी वजह भी तुम्हारा इंतकाम ही होगी। मैं ये अंगूठी तब तक नहीं पहनूंगी जब तक कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे इंतकाम से जीत नहीं जाती। मैं तुमसे सिर्फ एक बात पर ही वादा कर सकता हूं, मैं सिर्फ उस वक्त तक खामोश रहूंगा जब तक सच निकलकर हर शख्स के सामने नहीं आ जाता। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यह कि आज के बाद मैं सच की तलाश में निकलूंगा रेहान। हो सकता है कि तुम्हारे बाबा मासूम साबित हो जाए, मगर हो सकता है ना भी हो। लेकिन तुमसे वादा करता हूं, जब तक सच हम दोनों के सामने नहीं आ जाता तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर तुम्हें वाकई अपने बाबा की मासूमियत पर यकीन है, सच जल्द ही सामने आ जाएगा। तो फिर इसे उस दिन तक अपने साथ ही रखना रेहान, क्योंकि अगर ये सच हुआ तो मुझे अफसोस होगा कि हम दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। और अगर तुम्हें वाकई लगता है कि यही सच है तो अपने दिल से मेरी मदद करो इस पर भरोसा दिलवाने में, अल्फाज के बगैर। मुझे अपना प्यार दिखाओ रेहान, खुद को मुझसे दूर करके नहीं, साथ रहकर। मैं जानता हूं कि मैं ऐसा कर सकता हूं। क्या तुम्हें खुद पे भरोसा है?
मैं तुमसे वादा करता हूं, जब तक हम दोनों को इस बात पर यकीन नहीं हो जाता कि यही सच है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा रेहान। मेरे बाबा बेकसूर है मीरान, यही सच है और ये जल्द ही सामने आ जाएगा। मैं जानती हूं कि मेरे पापा कत्ल कर ही नहीं सकते किसी का। जिस दिन तुम्हें यकीन आ जाएगा, मैं मान लूंगी कि जितनी भी मुश्किलें जिंदगी ने मुझे दी हैं, उन सब का सिला मिल गया है। और देखना, उसके बाद कोई भी मुश्किल हमें जुदा नहीं कर पाएगी। उस वक्त तक इंतजार करो। ये अंगूठी मैं अपने पास ही रखूंगी। दिल के हमेशा करीब रहेगी ये। वो वक्त जरूर आएगा जब मैं ये अंगूठी अपने हाथ में पहनूंगी मीरा। कहाँ चली गई? यही होगी आसपास। वो बहुत छोटी है, कहीं दूर ना चली गई हो। घबराओ नहीं, मिल जाएगी। गुल, गुल आपा की जान। बाबा जान, अब मुझे छोड़ के नहीं जाइएगा। सब लोगों ने मुझसे झूठ बोला है। आपकी तबीयत बहुत खराब है, क्यों नहीं बताया? क्यों झूठ बोला है मुझसे? बाबा जान, आप जल्दी ठीक हो जाए मेरी बात सुनो। क्या तुम्हें पता है हॉस्पिटल कहाँ है? मुझे हॉस्पिटल जाना है, मेरे बाबा वहाँ पर है। वहाँ, वो देखो, वहाँ से राइट साइड पर है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अल्लाह जाने कहाँ चली गई। या अल्लाह कहीं उसे कुछ हो ना जाए। तुम फिक्र मत करो रेहान, उसे कुछ नहीं होगा, यकीन करो। वो एक समझदार लड़की है, कहीं नहीं जाएगी वो। जानता हूँ मैं उसे। हो सकता है कि वो अस्पताल चली गई हो। चलो आ जाओ, वहीं चलकर देखते हैं उसे। चलो। मेरे बाबा को कुछ ना हो, जब मैं अंदर जाऊं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाए और वो मुझे देखकर बहुत खुश हो। मेरी बात सुनिए, मैं अपने बाबा को ढूंढ रही हूँ। आपके बाबा? कौन है आपके बाबा? क्या नाम है उनका? खिजर शादोलो। वो बीमार है इसलिए यहाँ पर है और अम्मी भी उनके साथ है। क्या आप मुझे उनके पास ले जाएंगी? चलो चले, देखते हैं आपके बाबा को। वो जगह हमेशा हमारे लिए मनहूस रही है, हमेशा। काश के कुछ ऐसा हो जाए कि सुकून से हम अपनी हवेली वापस चले जाएं। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है, आपको क्या लगता है कि जो कुछ भी हुआ है इस जगह की वजह से हुआ है? आप अभी भी इन दीवारों और दरवाजों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस सब की वजह आप और अजीजा असलानबी की दुश्मनी है। गुल अभी बहुत छोटी है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरा आने वाला बच्चा अपने बाप को देख भी सकेगा या नहीं। आंटी आप? अगर मेरे शौहर को कुछ हो गया तो मैं अपने छोटे बच्चों को क्या बताऊंगी, क्या जवाब दूंगी? किस चीज की वजह से मेरे शौहर को कुर्बान किया गया? मुझे बताएं, अगर मेरे शौहर को कुछ हो गया खानम, न तुमने कुछ कहा मुझे
ना मैंने कुछ सुना। मेरे बेटे खिजर को कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होने दूंगा मैं। हा? और अगर जान जाना जरूरी है किसी की तो वो जान मेरी हो गई, समझ गई? मेरे बाबा को क्या हुआ? गुलगनम यहाँ? गुल, तुम यहाँ कैसे आई? गुल, तुम यहाँ किसके साथ आई हो? कौन लेकर आया है तुम्हें? मैं खुद आई हूँ। मेरे बाबा कहाँ हैं? तुम अकेले क्यों आई मेरी बच्ची? क्या मतलब तुम अकेली आई हो? तुम्हारी आप ही कहाँ पर है? कौन लेकर आया तुम्हें यहाँ पर? बताओ। आप मुझे डांट क्यों रही हैं? नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हें डांट नहीं रही। मैं तुम्हें बिल्कुल डांट नहीं रही हूँ मेरी बच्ची। मैं तो बस थोड़ा डर गई थी मेरे बच्चे, मेरी जान। तुम तो दादा की जान हो ना? हाँ? तुम्हें कोई कैसे डांट सकता है? लेकिन आप सबने मुझसे झूठ क्यों बोला? आप ही की और रेहान भाई की। मैंने सारी बातें सुन ली थी उनकी। मेरे बाबा को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? कहाँ है बाबा? प्लीज मिरान, चले जाओ यहाँ से, दोबारा कोई मसला खड़ा हो जाएगा। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकता रेहान। पहले गुल को देख लेते हैं, उसके बाद चला जाऊंगा मैं। रेहान, खुदा के वास्ते फोन उठाओ, कहाँ हो तुम? पता नहीं किस कोने में बैठकर मिरान के साथ आशिकी लड़ा रही होगी। चुप करो। हाँ, तो मैं कौन सा गलत कह रही हूँ? बाप के साथ कम हुआ है जो बहन को भी अकेले छोड़ दिया। बाबा, गुल, ये मनूस हमारे दुश्मन को लेके फिर यहाँ चली आई और तकलीफ देगी तुम्हारे खानदान को। छोड़ो मुझे आज, नहीं छोड़ूंगा। बस बहुत हो गया। आप लोग बीच में मत आना। इसकी वजह से तुम अपनी बहन को भी भूल गई थी क्या? अम्मी मेरी बात सुने, मैं तो बस ये तुमने वापस ली? तुम्हारा बाप इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में है और तुम इस दुश्मन के साथ घूम रही हो और रिंग भी वापस ले ली। जहरा आंटी, पहले मेरी बात सुन अपना लीजिए। मुंह बंद रखो। मेरा शौहर कातिल नहीं है अम्मी। मेरे शौहर के कातिल को लेकर यहाँ से चली जाओ। आज के बाद यहाँ पर मत आना। मेरी रेहान नाम की कोई बेटी थी ही नहीं। अम्मी, जहरा आंटी, ऐसा मत करिए अम्मी, प्लीज। बाबा उठ जाएंगे और उनके उठते ही सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और आप भी जान जाएंगी। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ कि मिरान कातिल नहीं। मिरान कातिल है।
तुम्हारी आंखों पे इश्क की पट्टी बंधी हुई है, इसीलिए इस कातिल को मेरे शौहर से दूर रखो तो बेहतर होगा। तुम्हारे इश्क की वजह से इस आदमी के हाथों अपनी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। तो क्या मैं आपकी फैमिली नहीं हूं? तुमने इस रास्ते को खुद चुना है। तुम अपनी फैमिली को खो चुकी हो। मैंने किसी को नहीं छोड़ा है, ना मैंने आपको छोड़ा है, ना ही अपनी फैमिली को छोड़ा है, ना ही मीरान को छोड़ सकती हूँ। मैंने तो सिर्फ यकीन किया है अम्मी। आप भी जानती हैं कि कितना मुश्किल होता है ऐसे जुर्म की सजा काटना जो आपने किया ही ना हो। बचपन से ही मुझे उस जुर्म की सजा मिली जो मैंने किया ही नहीं। मैं मीरान को कैसे सजा दे दूं जब जानती हूं कि वो बेकसूर है। मेरे लिए ये बात मीरान या बाबा के बीच चुनने से कहीं बढ़कर है। तुम इसके दूसरे झूठ पर भी यकीन कर चुकी हो रेयान। तुम्हारा पहला प्यार सिर्फ यही नहीं है, तुम्हें अपने बाबा के बारे में भी सोचना चाहिए। एक माँ के लिए ये बहुत ही तकलीफदेह बात है कि उसकी औलाद उसकी बात नहीं समझ पा रही। अगर आपकी माँ को ही आप पर यकीन न हो तो आप क्या कर सकते हैं? आज अगर आपकी जगह बाबा यहाँ खड़े होते तो वो समझते। वो मुझे इस तरह से जाने के लिए नहीं कहते, मेरा यकीन करते हैं। जब तक बाबा ठीक नहीं हो जाते मुझसे कुछ मत कहिएगा। आपका कहा हुआ हर लफ्ज मुझे सिर्फ तकलीफ पहुंचाएगा और कुछ नहीं। इसे आप अपनी बेटी की रिक्वेस्ट समझे, क्योंकि वही आपको यकीन दिलाएंगे कि मीरान बेगुनाह नहीं है। अगर ये बेगुनाह हुआ तो मैं खुद इससे माफी मांगूंगी, और जब तक तुम इसको छोड़ नहीं दोगी तो मैं तुम्हें अपनी फैमिली का हिस्सा हरगिज नहीं मानूंगी, याद रखना। चली जाओ यहाँ से। अम्मी ऐसा नहीं करें। अम्मी प्लीज ऐसे मत कहे मुझसे। मैं नहीं जा सकती, वो मेरे बाबा है। इस हाल में अपने बाप को कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? जाना होगा। एक दुश्मन का हाथ पकड़ा है तूने, उसी दुश्मन के साथ चली जा। वैसे भी तू शादुल खून नहीं है। आप बीच में मत बोले। अंदर जो शख्स है वो मेरे बाबा है और मैं उन्हीं की औलाद हूँ। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। जो मुझे कहना था वो मैं कह चुकी हूँ रेयान। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम इसे लेकर जाओ। अम्मी नहीं करे ऐसा। जिसने तुम्हारे बाबा को मारने की कोशिश की, मैं उसे यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। रेयान। आजाद। 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 आजाद रुक जाओ। रेयान। रेयान। देखो, तुम्हारी अम्मी परेशान है तुम्हारे अब्बू के लिए और अपने बच्चों के लिए, यहाँ तक कि
अपने होने वाले बच्चे के लिए भी डर रही हैं। तुम जानती हो इस वक्त उन्हें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि मीरान बेकसूर है। मैं एक बेकसूर को सजा नहीं दे सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने शौहर का ही साथ दूंगी, चाहे मेरी पूरी फैमिली मेरे अगेंस्ट क्यों ना हो जाए। तो फिर क्या करोगी? सबको छोड़कर चली जाओगी? मैं इंतजार करूंगी, चाहे जितना भी वक्त लगे मैं इंतजार करूंगी, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि मजीद मसले खड़े हों। आजाद भाई, आप मुझे बता दीजिएगा। मैं बता दूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। रेहान, तुम्हें याद है ना तुमने मुझसे क्या कहा था? मेरे लिए भी इतना ही काफी है कि तुम्हें मुझ पर यकीन है, लेकिन तुम्हारा इस तरह से परेशान होना मुझसे नहीं देखा जाता। मुझ पर यकीन करने का शुक्रिया। कहीं चलकर बैठते हैं, किसी ऐसी जगह जहां हमें कोई ना देख सके। अकेले बैठते हैं, कुछ देर हमें आपस में बैठकर बात करनी चाहिए। तुम्हारे पापा जल्द उठ जाएंगे, सच सबके सामने आ जाएगा। मुझे ले चलो मीरा। तुम ठीक हो ना रेहान? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे पापा मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। मुझे यकीन है कि जब वो उठेंगे तो सच सबके सामने आ जाएगा। अब हमें चलना चाहिए। ठीक है। गुल कहाँ है? गुल कहाँ है? अभी तो यहीं थी। बाबा, गुल तो आपके पास थी। हाँ, देखा तो था मैंने। अभी थोड़ी देर पहले यहीं बैठी थी। गुल, भाभी, आंटी परेशान तो संभाले, सब्र छोटी करें। बच्ची है, कहाँ जा सकती है वो? यहीं कहीं गार्डन में खेल रही होगी। आप मुतमईन रहे, मैं अभी ढूंढ कर लाता हूँ। चले भाई, हम मिलकर ढूंढते हैं। छोटी सी बच्ची है, ना जाने वो कहाँ चली गई है, किस हालत में होगी। कहीं वो बेहोश होकर गिर ना गई हो, उसे ढूंढना चाहिए। उसने मुझे रेहान को थप्पड़ मारते देख लिया। या अल्लाह, मैंने ये क्या कर दिया? जब मैं रेहान पर गुस्सा हो रही थी तो मैं तो गुल को भूल गई थी। गुल बेटा, संभाले खुद को आप। तुम भी यहीं रुको। क्या आपने यहाँ एक छोटी बच्ची को देखा है? हमने नहीं देखा। कहाँ हो तुम? जरा सुने भाई, आपने एक छोटी सी बच्ची को नहीं देखा? भाई, यहाँ पर मैंने नहीं सुनहरे देखा। बाल हैं उसके। या अल्लाह। एक्सक्यूज मी, 5 साल की एक बच्ची है, ब्राउन बाल है उसके, सफेद कपड़े पहने हुए। देखा आपने उसे? नहीं देखा मैंने। शुक्रिया। कहाँ चली गई मेरी बच्ची? क्या आपने एक छोटी बच्ची देखी है? सॉरी सर, मैंने नहीं देखा। कहाँ गई? सुनिए, एक 5 साल की बच्ची है, 2 पोनीटेल्स डाले हुए उसने, सफेद कपड़े पहने। कहीं देखा आपने उसे? कहाँ पर ढूंढूं? सुनिए, एक 5 साल की छोटी सी बच्ची है, 2 पोनीटेल्स डाली हुई है, सफेद कपड़े पहने। मुझे नहीं मालूम, आपने देखा? मैंने नहीं देखा। या अल्लाह, मैं कहाँ ढूंढूं? सुनिए, 1 मिनट रुकिए। एक छोटी बच्ची है जिसे 2 पोनीटेल्स डाले हुए हैं, 5 साल की है वो, सफेद। नहीं, मैंने नहीं देखा। आपने कहीं देखा उसे? मुझे नहीं मालूम। तो बता दे। अल्लाह, मलिका बाजी, मेरी बहन गुल नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। वो हमारे साथ ही बैठी थी और अचानक कहीं गायब हो गई है। मैं क्या करूं मलिका, मुझे बताओ। गुल, मलिका, गुल, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, अम्मी आ गई है। मेरी बच्ची। या अल्लाह, तेरा शुक्र है गुल मिल गई। तुम्हें पता, मैं बहुत डर गई थी बेटा।
देखो आज के बाद एक मुझसे प्रॉमिस करो कि आइंदा किसी को बगैर बताए कहीं नहीं जाओगी। समझ गई तुम? मैं सच में बहुत डर गई थी। आपसे ज्यादा मैं डर गई थी। आपने गुस्सा किया अम्मी पर, हाथ भी उठाया। आप उनसे प्यार नहीं करती, आप हमसे प्यार नहीं करती। अगर आप प्यार करती तो हमारे साथ ऐसा सलूक नहीं करती। गुल, ये आप किस तरह बात कर रही हैं? नहीं बेटा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं बेटा। तुमसे भी प्यार करती हूँ और तुम्हारी आपी से भी। पता है तुम दोनों मेरी जान के टुकड़े हो। तुम्हारी आपी डर गई थी कि तुम मुझसे कहीं गुम हो गई हो, इसलिए मैंने उस पर गुस्सा किया था और कोई ऐसी बात नहीं है। बोल रही हैं। प्यार करती तो मारती नहीं। जिस इंसान से प्यार हो ना उसे मारते हैं ना उस पे गुस्सा करते हैं। और आपने तो आपी को थप्पड़ मारा। मुझसे नाराज होगी तो क्या मुझे भी मारेंगी? बेटा मुझे अब आपसे बहुत डर लगता है। क्या बेटा? मिल गई गुल, यहाँ है। वो रहे बाबा। गुल बेटा। गुल, तुम यहाँ कैसे आई? गुल, तुम्हें कहाँ कब से चली गई ढूंढ रहे? तुम? तुम्हें पता है तुमने कितने बताया परेशान हो तुम गए अकेले थे। हॉस्पिटल यहाँ पर चले नहीं गए आना थे। चाहिए था। ऐसा कहाँ चली गई थी तुम? मैं जानती हूँ मेरे पापा बीमार हैं। मुझ पर गुस्सा करना बंद करें। अगर आप लोगों को उन्होंने देख लिया तो वो दोबारा नहीं उठेंगे। बहुत गुस्सा करते हैं आप लोग। ठीक है दादा की जान। छोड़िए मेरे हाथ। आप मेरे दादा नहीं हैं क्योंकि घर के बड़े सबकी हिफाजत करते हैं और किसी को भी गुस्सा करने नहीं देते। मगर आप तो सबसे ज्यादा गुस्सा करते हैं। आजाद भाई। बोलो गुल। बच्चों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। प्लीज आजाद भाई, आप जाओ और पापा से कहो उठ जाएं और घर चले हमारे साथ। हम नहीं रह सकते उनके बगैर। वो नहीं होते तो हमारे साथ बहुत बुरा होता है। और कहना मैं बहुत याद करती हूँ और याद करके बहुत रोती हूँ। हमें यहाँ अकेला छोड़कर मत जाए। जल्दी घर वापस आ जाए। ठीक है बेटी, मैं कह देता हूँ। उन तक तुम्हारी आवाज पहुंच गई होगी, बल्कि वो कह रहे होंगे कि मेरे फूल परेशान मत हो। और अगर तुम इस तरह रोगी तो वो परेशान होंगे। अब तुम रो मत। तुम उनको परेशान तो नहीं करना चाहती ना? गुल, मेरी बच्ची। मलाइका प्लीज मुझे घर ले चलो। ठीक है। गुल, इधर आओ। गुल बेटा। बच्ची है, भूल जाएगी। अभी बहुत छोटी है गुल खानम। उसे नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है। वैसे रेहान के साथ जो तुमने किया बहुत ही अच्छा किया। आज जो अस्पताल के अंदर खिसक पड़ा है उसी की वजह से, जबकि उसकी बेटी भी नहीं है वो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रेहान आपका खून नहीं है, सिर्फ मेरी बेटी है। इसलिए आप बीच में मत आइएगा। आज के बाद जो भी बात करना होगी वो सिर्फ मैं करूंगी उससे।